बात गाइस, हमारे घर में काम लगा हुआ है और हमारी बच्ची हमारे साथ है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नॉइस या कुछ भी ये बोले तो आप थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है। बट बहुत प्यारी है, बहुत दुलारी है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं आम रिटेल इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं। हाँ ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स का बात ये है कि मैंने इस वीडियो के अंदर बात किया था। यहाँ आप देखेंगे लॉस, देखिए 38%, 44%, 12,000 का लॉस, 34% लॉस, 43,000 का लॉस, 32% लॉस, 12-13 हज़ार का लॉस उस लोन के अंदर। हाई हाई पे खरीदा है सबको। और वही बात नहीं, नीचे देखेंगे तो 86% लॉस, 12,000 से ऊपर लॉस हुआ 86%। ये व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन कमेंट में, यहाँ फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ ऐसा बात बताने वाला हूँ जिससे आप ये लॉस जो 40%, 44%, 45% देखते हो ना आप, या 50%, ये लॉस नहीं होगा आपके साथ। ऐसा ट्रिक मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए उस बात को ज़रूर अपने भाइयों के साथ साझा कर देते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी का पोर्टफोलियो जो है वो 20% डाउन हो जाता है, या 30% डाउन होता है, 40% डाउन होता है, स्टिल वो उनको क्या करना चाहिए, वो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप पे आके जुड़ जाइएगा। एक भी मेरे इन्वेस्टर भाई इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं छेड़ने वाला हूँ टॉपिक आपके सामने। तो इस वीडियो को एक लाइक करना और इस व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। नंबर हमने इधर दे देगा, कुछ भी मुझसे पूछना है मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ अभी आपने क्या देखा एक फोटो के अंदर कि अपने एक रिटेल भाई हैं, तो वो गलती क्या करते हैं मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ, ठीक है। गलती वो ये करते हैं कि किसी स्टॉक के अंदर ज़्यादा पैसा डाल देते हैं, किसी स्टॉक के अंदर कम पैसा डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिंग को लेकर के एक रूल होना चाहिए आपके पास। रूल क्या है कि आपके पास 30 से 40 शेयर होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, सही टाइम पे बाई करना है, डिप पे बाई करना है, एवरेज करना है, सिर्फ पीएसयू नहीं रखना है, किसी एक बिजनेस के ऊपर पूरा पैसा नहीं डालना है, किसी एक बिजनेसमैन के ऊपर एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा कैपिटल नहीं डालना है, एक शेयर के ऊपर 3 से 5% डालना है, एक सेक्टर से 2-3 ही उठाना है, ये बता दिया आपको। 30 से 40 रखना है, डाइवर्सिफाई करना है और एवरेज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट बुकिंग कब करना है, ये जितना टॉपिक है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आम रिटेल निवेशक क्या करते हैं, पहला जो मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि वो भागते हुए चीज़ों को पकड़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो ऑलरेडी बहुत बहुत ऊंचाई पे पहुंचा है ना, बहुत ऊंचाई पे, और वहाँ से जब नीचे आता है ना तो रिटेल निवेशक क्या करते हैं, वो एक्चुअली उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, यहाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है, जो मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। अब होता क्या है कि वो कभी भी ऐसा करते हैं ना कि मान लीजिए यहाँ मेरे स्क्रीन पे इतने सारे शेयर्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके अंदर मान लीजिए उनके पास ज़्यादा कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं होता उनके पास। उनके नज़र में इन्वेस्टमेंट भाई एकदम मजाक है। मैंने जो पोर्टफोलियो देखा है तो किसी का 20% लॉस है, किसी का 30% लॉस है, किसी का 40% लॉस है, किसी का 50%, 60% तक लॉस है पोर्टफोलियो में, कुछ कुछ शेयर्स के अंदर। इतना बाउंडर क्यों कर दिया आपने, ठीक है। और उससे कैसे बचोगे, मतलब आपका पोर्टफोलियो अगर लॉस में जा रहा है तो उससे बचोगे कैसे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो बहुत कीमती है आपके लिए। तो मैंने ये देखा कि रिटेल निवेशक क्या करते हैं कि मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल, मैंने इस शेयर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि यही शेयर पर्टिकुलर है, कोई भी शेयर आप मान लो, ठीक है, 100 रुपीज़ के रेंज का, ठीक है। चलो इधर ही पकड़ लेते हैं ना। चलो ग्रो, हाई वैल्यूएशन पे ग्रो को खरीद लिया, ग्रो पे 20,000 डाल दिया, ठीक है। हुआ क्या, अल्टीमेटली लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसे शेयर्स हैं लाइक फिजिक्स वाला, आज देखेंगे तो लोग इनको भी खरीदे हैं, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, इनको खरीद लिया, ठीक है, लोगों ने खरीद लिया इनको, और वहाँ से 28% लॉस हो गया, ठीक है। अगर हाई से खरीदा है तो और भी लॉस आप मान लो, ठीक है। ओके, सो यहाँ आप कह लो, ओके, यहाँ पे आप देख लो गाइस, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि गलती क्या किया उन्होंने, बिना कंपनी सोचे समझे भाई शेयर खरीद लेते हैं, बिना मतलब कंपनी है कैसा, फंडामेंटल कैसे चेक करें भाई, फाइनेंशियल्स देखो आप, ठीक है। कंपनी जहाँ पे खड़ी है वो उस रेंज पे अच्छा लग भी रही है या नहीं लग रही है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, कुछ नहीं देखने का। कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे रही है, प्रॉफिट खास नहीं है भाई वहाँ पे, तो भाई वहाँ अल्टीमेटली आप देखोगे तो खतरा जो है वो बना रहता है लॉस मेकिंग कंपनी से, और हाई वैल्यूएशन पे है भाई, वहाँ जाके आप पकड़ लेते हो शेयर को। ये हो गया, लेंस कट हो गया, अच्छे अच्छे शेयर्स को तो पकड़ते ही नहीं हो भाई, ऐसे जो बेकार से अपने हाई वैल्यूएशन पे वहाँ पकड़ लेते हो, ठीक है। चलो ठीक है भाई, वहाँ तक पकड़ा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितना कैपिटल, कोई डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन नहीं कि मुझे फिजिक्स वाला के अंदर कितना डालना है। भाई फिजिक्स वाला देखा है, नाम तो सुना है, चलो डाल देते हैं, 20,000 डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, 20,000 डाल दिया हमने। अब भाई रुकते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका लॉस हो गया समथिंग 20% या 30% का या 10% का, फिर कैपिटल डाल देंगे उसके अंदर। एवरेज मतलब उनके अंदर ये दिल के अंदर आता है
कि मुझे कैपिटल जो है इसके अंदर डालना है भर के। अगर मुझे लॉस हो गया ना, जैसे कभी दिखाया मैंने आपको कि वहाँ 30%, कहीं 40%, कहीं 50%, तो होता क्या है कि आम निवेशक यही सोचते हैं कि चलो 20% लॉस हो गया है, अब डाल देते हैं पैसा। तो वो क्या करेंगे, और लालच में आते 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 पैसा वो 20,000 से एक ही शेयर के अंदर डाल के 30,000 40,000 बैठ जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, उनके साथ बवंडर हो गया। एक तो हाई वैल्यूएशन पे शेयर को खरीद रखा है और वहां से अब उनके साथ होगा लॉस। तो लॉस होगा तो अब उनके साथ प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिजिक्स वाला खरीद लिया, ओला खरीद लिया, और लॉस होगा जब, तो वो करेंगे क्या, ओके, वो लॉस होगा तो ये करेंगे कि यहाँ वो और खरीदेंगे, जो कि दिक्कत हो जाता है। जो कि आपको 5% ही शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैपिटल डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक शेयर में। एक इंडस्ट्री से 2-3 शेयर ही चुनना है आपको। ठीक है, तो ठीक है, अब लॉस हो गया तो क्या करें भाई, एवरेज भी कर रहे हो ना तो आपके कैपिटल का 5% ही होना चाहिए मैक्स, ये समझ लिया। तो ये सुधार लो अपना सबसे पहले। दूसरा एक न्यूज़ सुना देता हूँ इन्वेस्टर्स के लिए कि जो इन्फोसिस है ना, उन्होंने पार्टनरशिप किया है अभी एंथ्रोपिक के साथ। जो अभी एआई का बबल चल रहा है ना, वही उसी चीज़ को लेकर के शेयर काफ़ी आज चर्चे में था, उस वजह से तो बहुत ऊपर गया था, बहुत ऊपर। तो वैसे ही जो इंडिया के आईटी फर्म्स है उनका हालत ख़राब, ये जो जितना क्रैश हुए ना भाई, ये भाई मैं बता रहा हूँ कि अभी इन्होंने आज इन्वेस्टर डे था, तो इन्वेस्टर डे पे आप कह सकते हो कि जो इनका एआई को लेकर के बहुत बड़ा इन्होंने भविष्यवाणी किया है कि यहाँ जो है 300 से 400 बिलियन 2030 तक ये अचीव करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई एआई को लेकर के। और इन्होंने ये भी बताया कि 5% से 5.5% हम लोग एआई से फिलहाल अपना अर्निंग जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा बात बोला, जिसकी वजह से ये हो गया। और एंथ्रोपिक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप भी किया। ठीक है, जो जिसकी वजह से बात हो रहा था कि इनका जो काम होता है जो बेसिकली वो यहाँ खतरे में आ जाएगा। बेटा ये ले लो, ये मेरे लिए था, थैंक यू, थैंक यू बोल दो आप, थैंक यू। ओके, सो यहाँ ये बात है भाइयों। ठीक है, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इन्फोसिस के लिए अच्छी खबर है और इंडियन आईटी फर्म्स के लिए भी अच्छी खबर है भाई। वैसे भी इंडिया के जितने लोग हैं जुगाड़ू हैं और काम कर लेते हैं भाई। ठीक है, वो सस्ते में काम कर लेते हैं, इसीलिए लोग इनको काम दे रहे थे। और अभी फिलहाल ज़रूर कंसर्न है बिजनेस को लेकर के, बट आने वाले टाइम पे ज़रूर ये प्रॉब्लम दूर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए। तो बात मैं क्या कर रहा था कि अब क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले आपको 5% से ऊपर कैपिटल नहीं डालना है इसके ऊपर। एवरेज करते मतलब इसीलिए बोलते हैं कि किसी शेयर को आप देख रहे हो ना, वैल्यूएशन देखो किस वैल्यूएशन पे कर रहा है। वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी है, कंपनी अच्छी है या नहीं है, वो बता रहा हूँ मैं। ओला के अंदर एवरेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं चलो ओला को हटा ही देता हूँ भाई, मैं इधर चलो इन्फोसिस को ही ले लेते हैं। मान लो किसी का लॉस हो गया तो 5% से ज़्यादा कैपिटल नहीं डाला है। और अगर मान लीजिए कि शुरुआत में कितना डालें, देखिए अगर वैल्यूएशन अभी जो दिख रहा है इस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर 5% कैपिटल डालना है 3% डाल सकते हो। उसके बाद और डिप होता है तो बाइंग कर सकते हो। अब इससे ज़्यादा डिप तो मुझे नहीं लगता है कि होगा। अब बाकी अगर आप भगवान हो तो आप ही प्रिडिक्ट कर सकते हो, हम इतना प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी आप समझदार हो और समझदार मुझे भाई जो हैं वो काफ़ी पसंद आते हैं। ओके, तो अब एवरेज करना है तो मान लीजिए 3% डाल दिया आपने और गिरावट पे एवरेज आप कर लो। लेकिन अभी जिस रेंज पे दिख रहा है तो भाई आप खुद समझो कि जिस रेंज पे है इस रेंज पे गिरना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और ज़्यादा गिरना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी बहुत पिटा था और वहाँ पे कोई खरीदने वाला था नहीं। 1300-1200 के 1300 से नीचे चला गया था ये शेयर, तब किसी ने खरीदा नहीं खरीदा। हमने तो खरीदा था TCS को, हमें तो प्रॉफिट मिला है। न्यूज़ आएगा शेयर भागेगा, जाहिर सी बात है, आज नहीं तो कल। ठीक है, वो अलग सी बात है। तो यहाँ एवरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज लेवल समझना है, डिप पे बाइंग करना, यही डिप का बाइंग है। यही डिप का बाइंग है जो आपको प्रॉफिट देके जाता है। लेकिन आप लोग बाइंग क्या करते हो, हाई जो भाग रहे हो उसको पकड़ लेते हो और एवरेज करके बैठ जाते हो। किसी के अंदर 30,000 डाल दोगे, किसी के अंदर 5,000 डाल दोगे, किसी के अंदर 2,000 डाल दोगे। ये क्या है मुझे समझ नहीं आता है। प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। 30 से 40 शेयर होना चाहिए, किसी में 3%, किसी में 4%, तो किसी में 5%, ऐसे डालना है आपको। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी के अंदर दिन में आता है 2% तो 2% डालो किसी के अंदर। प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है, डिप पे बाई कब करना है, ये सब जानना ज़रूरी है प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि अगर आपका समय अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप करोगे क्या कि आप हाई पे खरीदोगे और आके लॉस में झेलोगे। तो बहुत सारे शेयर, मैं इस शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे शेयर है। तो इसीलिए डिप पे बाइंग करने का, हाई पे बाई नहीं करने का, वो पहले भी समझाया बहुत कुछ। तो डिप पहचानने के लिए थोड़ा सा टेक्निक आपके पास चाहिए, थोड़ा नॉलेज चाहिए, जो मैं आपको ज़रूर अपने वीडियो के अंदर साझा करता हूँ। ठीक है, तो ये बता दिया आपको कि 5% से ज़्यादा नहीं डालना है अपने कैपिटल का। ठीक है, अब मान लीजिए
वो एवरेज करने के चक्कर में लोग ज़्यादा पैसा डाल देते हैं। तो डिसीजन बनाओ आप पहले, और जहाँ पे लॉस हो रहा है, मान लीजिए जहाँ पे लॉस हो रहा है, मान लीजिए कि मेरे को इन्फोसिस के अंदर अभी 1 साल में 24% लॉस हो गया है। तो एक तो अगर कंपनी अच्छी है बैठ सकते हो, थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हो, लेकिन एवरेज भी थोड़ा बहुत ही, मतलब ये नहीं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा भी जा रहे हो तो 6%, इससे ज़्यादा नहीं भाई, एकदम बवंडर मत कर रहे हो, छोड़ ही देना। जब इतना भी गिर रहा है तो एवरेज नहीं करने का, कैपिटल अपना डाल के रखे हो ना, 5% मैक्सिमम रखो एवरेज में ही, इससे ज़्यादा नहीं डालना। मेरे को एवरेज नहीं करना है, एवरेज करके भी नहीं जाना वहाँ पे। अब एवरेज करने के चक्कर में डाल दोगे 30,000, टोटल इन्वेस्ट किया है 80,000 और एक ही के अंदर डाल दिए 30,000, पता चला उसके अंदर 10,000 लॉस है। एवरेज करने के चक्कर है भाई, ये मत करना, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपने बिजनेस को स्टडी सही तरीके से किया तो ठीक है, अच्छे शेयर्स भी गिरते हैं, तो उस टाइम पे आपको अगर प्रॉफिट की ज़्यादा नीड होती है तो कुछ होता है जो सेक्टर पिटा हुआ होता है, तो वहाँ पे तुरंत आपको बहुत ऊपर सेक्टर वो जाता हुआ नज़र नहीं आता। जैसे जिस लेवल पे ये था 2000 के लेवल पे, तो वहाँ पे ये बहुत जल्दी नहीं पहुँच सकता, टाइम लगेगा, ठीक है, बढ़ेगा, टाइम लगेगा। मैं इसी शेयर की बात कर रहा हूँ, कोई भी शेयर होता है तो तुरंत नहीं जाता है वो। अब ये ट्रेंड गिरा है 8,000 के भाव से यहाँ 4,000 पे, तो क्या वो तुरंत चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं ट्रेंड की बात कर ही लेता हूँ, तो क्या तुरंत, वेट दोस्तों, चलिए ट्रेंड के अंदर हमने डाला था, तो जो ये लेवल है तो क्या इस लेवल पे फिर आ जाएगा? ये नहीं आएगा, टाइम लगेगा, तुरंत आना कहना ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर किसी को नीड होता है तो बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो गिरावट पे आज पड़े हुए हैं, उसको आप खरीद सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए, वो तो बता दिया एवरेज कर लेने का, कभी कभार कुछ लोगों का ऐसा डिसीजन होता है कि भाई मुझे थोड़ा सा जल्दी कमा लेना है, तो जल्दी कमाने वाले लोग ऐसे पिटते हैं ज़्यादा। बट अगर कहीं पे ज़्यादा लॉस हो गया है, अगर गलत कंपनी है, आपने गलत कंपनी पिक किया है, तो मैं बोल रहा हूँ लाइक ओला जैसी कंपनी है, अगर 20% लॉस भी है, 15% लॉस भी है ना, तो उस टाइम पे अगर गलत कंपनी आपने पिक किया है तो उसको बेच देना, ठीक है। अगर आपने गलत कंपनी पिक किया है उसको बेच देना। कुछ पूछना है मुझसे आप पूछ सकते हैं, सब कुछ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे फंडामेंटल चेक करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, सब कुछ मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। तो व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक। कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए, आप गलत शेयर है आपका पोर्टफोलियो में, कहीं पे लॉस हुआ है, मुझसे पूछिए आप, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो अगर ऐसी कंपनी आपने खरीद रखा है जो हाई वैल्यूएशन पे है, जिनका झोला फट चुका है, आप कैपिटल डालोगे वो झोला से कैपिटल गिर जाएगा आपका, तो क्या फ़ायदा वहाँ पर डालने से। तो अगर 15% या 20% भी ऐसे जगह पे लॉस हो गया है ना मेरे भाई, वहाँ से हट जाओ। और बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो भागने के लिए रेडी हैं, बस आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले हैं। अच्छे अच्छे शेयर इस गिरावट पे 2 साल में नज़र आएंगे आपको। मैं नाम ले लूँगा तो बहुत सारे शेयर, वरुण बेवरेजेस, ग्रोथ वाले, मैं गिरावट की बात कर रहा हूँ, ITC, NBCC एंड कितने सारे कंपनीज है, मैं नाम लेते लेते थक जाऊँगा। क्रॉम्पटन भी बुरी कंपनी नहीं है, वो भी गिरी है। एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज़ गिरी है। उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत बहुत कंपनी, IRFC जिस रेंज से गिरी है, तो अगर तो आपका मान लीजिए किसी को प्रॉफिट बुकिंग करना है, मतलब 15-20% रिकवर कर लेना है, 10% रिकवर कर लेना है, तो वहाँ पे एकदम जब गिरा है तो वहाँ पे जैसे मैं दिखा देता हूँ IRFC, तो उस जगह से जाके ऐसे शेयर्स पे आ जाइए और वहाँ आप लोग प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि इसका रेंज जो है वो लगभग 130, 125 ऐसे रेंज पे आ जाता है। तो वहाँ से आप एटलीस्ट 10%, 15% आराम से ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना डिसीजन बना लेना कि जहाँ पे जाना है, एक फाइनल डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। ऐसा मैं कुछ बोलने वाला नहीं होता, मैं इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया हूँ और मैं अवेयर कर रहा हूँ आपको कि वैल्यूएशन, सही वैल्यूएशन पे कंपनीज़ को खरीदोगे तभी फ़ायदा होगा। भागते हुए चीज़ों को पकड़ने से नुकसान ही होगा। ये सोचोगे कि 1 साल में इतना भाग गया है, थोड़ा गिरा है, खरीद लेते हैं भैया, प्रॉफिट बुकिंग चालू है और ये शेयर पिट रहा है, ज़बरदस्त पिट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ डेली हर किसी का आएगा दिन जो भागता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हो कि यहाँ किसी ने 13% भाग गया, 6% भाग गया, यहाँ पे भी आपका शेयर एक दिन आएगा। यहाँ आप डेली देखोगे तो यहाँ भागने वाले लोग ही नज़र आएंगे, यहाँ शेयर आपका भी आएगा, टाइम देना होगा। आप सोचोगे कि मेरा शेयर आ ही नहीं रहा है, वो भी आएगा, आपको टाइम देना होगा, ठीक है। तो लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रह सकते हैं और अच्छी कंपनीज की तरफ जा सकते हैं। अब और ये जो गलती मैंने बोला कि निवेशक क्या करते हैं कि अगर गलत लॉस हो भी गया है ना, तो एवरेज करते करते वो मर जाते हैं, एवरेज करते करते, जो कि गलत बात मैं मानता हूँ। एवरेज नहीं करना चाहिए उस रेंज से, ठीक है। कितना एवरेज करोगे भाई, बर्बाद हो जाओगे। तो उतना एवरेज के चक्कर में ना रहो, ठीक है। और वहाँ मूव ऑन कर लो शेयर से। अगर 15-20% भी लॉस हुआ है ना, निकल जाओ वहाँ से और समझ जाया करो, सही वैल्यूएशन पे शेयर नहीं खरीदा है तो वहाँ से निकल जाया करो। बिना रिसर्च कर लो कंपनी के ऊपर लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। शॉर्ट टर्म में बहुत भारी प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, जैसे इसके अंदर तो दिख रहा है भाई कि इसका
जो मार्केट शेयर वो लूज़ हो रहा है, रेवेन्यू सब कुछ घट रहा है, प्रॉफिट घट रहा है भाई, तो अल्टीमेटली मज़ा नहीं आ रहा है। तो ऐसी जगह से निकलने में ही फ़ायदा है। तो समझ रहे, यहाँ एवरेज करके करोगे क्या, कैपिटल जलाओगे ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो छोटा सा टॉपिक कवर किया है, बताने को तो बहुत कुछ है जो मैं आपको बता सकता हूँ, और बताया भी है हमने पिछले वीडियो के अंदर कैसे कैसे क्या करें क्या ना करें। तो सब कुछ एक ही जगह पे जान जाओगे तो कैसे चलेगा, डेली लोग बोर हो जाएंगे एक ही बात से। इसलिए एक बात नहीं कर रहा मैं, अलग अलग टॉपिक से बात कर रहा हूँ एक आम रिटेल निवेशक के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन व्हाट्सएप, फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए वहाँ पे आके।